नमस्कार, आपका स्वागत हमारे चैनल में। आज हम आपको ये बताए गए ऐसे मरे हुए लोगों की कौन सी 3 चीजें नहीं लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नए नाम छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुत की अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के ढेर में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक दिन तो अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले की यात्रा, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मरण, फिर उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नर्क लोक, नरक आत्माएं, स्वर्ग लोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया है। पृथ्वी पर जन्म हर जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु सत्य है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी तरह आयु से अधिक एक क्षण भी नहीं रह सकता और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, फिर भी मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत है कि हम आपको बताएंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया कि पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। से मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वजों या पितरों दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पास अपने मित्रों की मौजूदगी महसूस होती है और वह भली भांति जान लेता है उसके मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आता है तो उसे अपने शरीर ही एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंदगी को सुनते ही उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे की स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, आने वाले मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसलिए जब भी किसी मनुष्य को आईने में अपना चेहरा विद्रूप दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है, उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। जब इंसान के मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लग जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने जीवन में पुण्य कमाया हुआ होता है, उसकी मृत्यु पास आती है तो उसे अपने आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने है पाप किए हुए होते हैं, उसे मृत्यु निकट आने पर अपने आंखों के जिससे डरकर वह कांपने लगता है। अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलते हैं और आपको भगवान अच्छे जीने की कामना करे श्री कृष्ण की धाम गोलोक में ले जा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।